Hello everyone, I am Dr. Harsha Parecha and welcome back to my YouTube channel. So today's topic is digital rupee. आप लोगों ने इस चीज के बारे में हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में सुना ही होगा. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक थिंग्स अबाउट डिजिटल rupee. So आगे बढ़ने से पहले if you are new to my channel kindly subscribe and don't forget to hit that bell icon so that आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रिजर्व बैंक ने दिसंबर 1 2022 को फाइनली डिजिटल रूपी जो है उसका लॉन्च फर्स्ट पायलट जो है उसका लॉन्च कर दिया गया है. फर्स्ट पायलट लॉन्च किया है मतलब ये कि अभी पूरे देश में पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा. अभी ट्रायल चल रहा है कुछ सिटीज में और कुछ बैंक्स को लेकर. देन अक्टूबर 31 को आरबीआई ने प्रेस रिलीज में अनाउंस किया था कि बहुत जल्द इन अ मंथ्स टाइम हो सकता है 1 महीने के अंदर ही हम हमारा डिजिटल रूपी जो है वो लॉन्च करेंगे. और देखिए आरबीआई ने कर दिखाया. दिसंबर 2002 में 1 दिसंबर 2002 को आरबीआई ने ये लॉन्च कर दिया फर्स्ट पायलट ऑफ डिजिटल रूपी ई रूपी. तो आइए देखते हैं कुछ और डिटेल्स अबाउट डिजिटल रूपी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये कब हुआ है, 1 दिसंबर को हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ है. और ये डिजिटल करेंसी जो है इसको कहा गया है सीबीडीसी. सीबीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी विच इज इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक, और इसे आप डिजिटल रूपी भी कह सकते हैं. ये इंडियन वर्जन है सीबीडीसी. ये कोई न्यू करेंसी नहीं है बट ऑलरेडी जो हमारी करेंसी एग्जिस्टिंग है यानी कि रुपी उसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है. आपको अपने फोन में ये इलेक्ट्रॉनिक नोट्स दिखाई देंगे. कोई नया करेंसी नहीं इशू किया है सेंट्रल बैंक ने, बल्कि सेम करेंसी को इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में इशू किया गया है. The e-rupee will provide additional option to the currently available forms of money. जो ऑलरेडी हमारे पास हार्ड कैश होता है, फिजिकल कैश हमारे पास ऑलरेडी है, ये उसका एक एडिशनल फॉर्म है कि आपके पास आपके फोन में भी पैसा रहेगा. ओके, इट इज गोइंग टू बी लिटिल इजियर, फास्टर एंड चीपर टू पे एनीबडी इंस्टेड ऑफ गिविंग द कैश हार्ड मनी टू मर्चेंट और एनी सेलर. आरबीआई दो चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखकर काम कर रही है, आगे बढ़ रही है. एक तो आरबीआई का इंटेंशन था कि डिजिटल रूपी जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके पेपर करेंसी के जैसा लगे, पेपर करेंसी के जैसा बना पाए. एंड सेकेंड कि डिजिटल रूपी को इंट्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो एकदम सीमलेस होना चाहिए. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लोगों को, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए हमारे कंट्री में. उसके बाद बढ़ते हैं आगे. डिजिटल रूपी के पीछे की मोटिवेशंस क्या थे? सबसे बड़ा जो मोटिवेशन था वो था जो कॉस्ट इन्वॉल्व्ड है फिजिकल कैश को बनाने के लिए. ये सबसे बड़ा एक मोटिव था कि डिजिटल मनी, डिजिटल रूपी से रूपी जो है आरबीआई लेकर आई. और भी बहुत सारे कारण है, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना, उसके बाद इफिशिएंट होना, इनोवेशंस लाना पेमेंट सिस्टम में, और बहुत सारी चीजें. बट सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो था वो ये है कि जो कॉस्ट हमें फिजिकल कैश बनाने में लग रहा है उसे रिड्यूस करना. इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें जाननी जरूरी है, सीबीडीसी जो है दो कैटेगरीज में बांटी जा सकती है. एक तो जनरल या फिर रिटेल जिसे आप कहोगे सीबीडीसी आर, एंड सेकेंड इज होलसेल सीबीडीसी डब्ल्यू. जो CBDC R है that is retail CBDC would be potentially available for use by all. सभी के सभी आम जनता, आप मैं सब इसे यूज कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए, नॉन फाइनेंशियल कस्टमर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए एक्सेट्रा. लेकिन ऑन द अदर हैंड CBDC W जो है इसे स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सिलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. लिमिटेड लोगों के लिए CBDC W जो है वो यूज होगा. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी डिटेल देखते हैं. सीबीडीसी स्ट्रक्चर जो है ये टोकन बेस्ड स्ट्रक्चर रहेगा और अकाउंट बेस्ड स्ट्रक्चर रहेगा. दैट मीन्स हमारे हाथ में है कि हम
कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना चाहते हैं, वेदर टोकन बेस्ड और अकाउंट बेस्ड। चलिए देखते हैं ये क्या है आगे। टोकन बेस्ड सीबीडीसी जो है, इट इज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट लाइक बैंक नोट्स। इसका मतलब कि जिसके पास भी वो टोकन रहेगा वो उसका पेमेंट कर सकता है, ऐसा समझा जाएगी वो उसी का पैसा है। ओके, हाउएवर अकाउंट बेस्ड में क्या होगा, अकाउंट बेस्ड सिस्टम वुड रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बैलेंस एंड ट्रांजैक्शंस of all holders of CBDC and indicate the ownership of the monetary balances। सिंपली अकाउंट बेस्ड जो है उसमें ये नहीं है कि जिसके पास पैसा है उसी का रहेगा, उसमें चेक किया जाएगा। बट इन केस ऑफ टोकन बेस्ड, जिसके पास वो पैसा रहेगा उसी को वो यूज करने का हकदार समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंसिडरिंग द फीचर्स ऑफर्ड बाय बोथ, दोनों जो फीचर्स ऑफर करते हैं टोकन बेस्ड एंड अकाउंट बेस्ड, ऐसा कहा गया है कि टोकन बेस्ड जो है ये ज्यादा प्रिफर्ड मोड रहेगा फॉर CBDCR यानी कि रिटेल के लिए, क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फिजिकल कैश। ओके, बट जो CBDCW है इसके लिए अकाउंट बेस्ड जो है ज्यादा प्रिफर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये जो है ये एक पायलट फेज में चल रहा है। तो अभी फिलहाल 8 बैंक्स जो हैं सेंट्रल बैंक ने आइडेंटिफाई की हैं जो इसको पहले इम्प्लीमेंट करेंगी। तो पहले फेज में 4 बैंक्स हैं जो इसे इम्प्लीमेंट करने वाली है, वो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, येस बैंक एंड IDFC। ओके, उसके बाद जो उनको 4 बैंक्स ज्वाइन करेंगी वो होगी बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC एंड कोटक महिंद्रा बैंक। सबसे पहले सिटीज जिसमें ये पायलट इनिशिएट किया गया है वो है मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। और उसके बाद धीरे धीरे करके ये सारी सिटीज भी उसमें आ जाएंगे, अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद एक्सेट्रा। एंड इन दिस वे ग्रेजुअली पूरे देश में ई रूपी जो है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ई रूपी क्या है, उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। और इसी के साथ आज हमारा वीडियो खत्म होता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, डॉक्टर हर्षा पारेचा। थैंक यू सो मच।